लिखा हुआ है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीण श्रुति गोचरा, इन तीनों को श्रुतियों का ज्ञान नहीं देना चाहिए, इनको श्रुतियों का अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लोग कथा सुनते हैं ना, जबकि उसके लिए भी शास्त्रों में, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, खुद सुनिएगा। कि दुरात्मन किं तेन वै न कृतं पापं ब्रह्मः गुरुतल्पगः। स्त्री मुखात् धर्म मीमांसा, जो मानव स्त्री के मुख से धर्म मीमांसा कथाओं का श्रवण करता है, यह शृणोति दुरात्मन, वो और कोई नहीं, वो दुरात्मा है। और किं तेन वै न कृतं पापम, उसको कहे ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं लगता। ब्रह्मः गुरुतल्पगः, ब्रह्मा मतलब ब्रह्म हत्या और गुरुतल्पगः मतलब गुरु पत्नी गमन का श्राप उसको लगता है। इसलिए स्त्रियों से धर्म मीमांसा का श्रवण नहीं करना चाहिए। आजकल तो लोग वेद भी पढ़ा रहे हैं। आर्य समाजी विद्यालय में, वो कानपुर वाले बाबूजी जानते होंगे, कृष्णा नगर में हम भी कुछ दिन गए हैं, वहां पर आर्य समाजी विद्यालय खुला है, स्त्रियों को भी वेद पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर ब्राह्मण देवता कहते हैं ना तपो नात्म मीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा, ना ही आपने किसी प्रकार का तप किया, ना ही मीमांसा अध्ययन श्रवण का आपको अधिकार है। इसके बाद भी आप परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। स्त्रियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं पुरुष की अपेक्षा। पुरुष कोई कर्म करता है तो कृत कर्म का आधा भाग स्त्रियों को चला जाता है, जबकि पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता है। स्त्रियां जो करती वो पुरुष को नहीं प्राप्त होता। स्त्रियां धर्म पत्नी है, पुरुष धर्म पति नहीं है। स्त्रियां देवियां हैं, पुरुष देवता नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं वो अपना कर्तव्य अपने कर्म पथ पर चल करके ही श्रेष्ठ बन जाती है। पुरुष जब कोई कर्म करता है तो उसका पूर्ण फल पुरुष को प्राप्त नहीं होता। उसका कारण है पुरुष पर ऋण लगे होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, 3 ऋण पुरुष पर लगे होते हैं। लेकिन स्त्री पर किसी प्रकार का ऋण नहीं होता है। स्त्री पर एक ही ऋण था, मातृ ऋण, वो भी जब संतति पैदा हुई तो उस ऋण से भी मुक्त हो जाती है। इसलिए स्त्रियों को धर्म पत्नी कहा जाता है और इसीलिए स्त्रियों को धर्म मीमांसा श्रुतियों के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया और कोई कारण नहीं है। फिलहाल एक ही विषय पर हम नहीं फंसेंगे, आगे चलते हैं। आगे गोवर्धन लीला की कथा आई है। छोटे से कन्हैया जब प्रातः काल उठे, देखा तो घर में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। पूछ लिया था मैया ये पकवान किस लिए बन रहे हैं? नंदरानी माँ यशोदा ने कहा देख कन्हैया तू मुझसे मत पूछ, जा करके अपने बाबा से पूछ। बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ये आज बड़े सुंदर सुंदर पकवान नैवेद्य मिष्ठान क्यों बन रहे हैं? बाबा ने कहा लाला जानता है हमारा जीवन गोरस पर आश्रित है और गायों का जीवन घास पर आश्रित है। घास कैसे उगेगी जब देवराज इंद्र वर्षा करेंगे? इसलिए हम आज के दिन देवराज इंद्र की पूजा करते हैं कन्हैया। जब इंद्र वर्षा करते हैं तो हरी भरी घास उगती है, उस घास को खा करके गायें उदर वृद्धि करती हैं और इससे ही हमारा जीवन यापन होता है। गोविंद ने कहा बाबा कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो हमारे कर्मों की गति है बाबा। कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान
हमारे जीवन में सुख दुख भय क्षेम मोक्ष जो कुछ प्राप्त है ये हमारे कर्मों की गति है बाबा। इसलिए मैं तो कहूंगा यदि पूजन करना ही है तो गिरिराज का पूजन करो। आपका श्रवण मंगल है श्रीमदाततौ, आपका दर्शन मंगल है भूग। सारी गोपियां विरह वेदना में डूब करके गान करने लगी। यहीं से आज की कथा को विश्राम देंगे। आगे की कथा कल के सत्र में शुरू होगी और उम्मीद करते हैं कि माइक व्यवस्था इत्यादि सब कृपा पूर्वक ही मिलेगी। यहीं से वाणी को विश्राम प्रेम से। हाँ, कल के सत्र में रुक्मिणी विवाह भी होगा। अपने अपने बेटी बेटियों का विवाह देखने का अवसर सबको प्राप्त होता है। यहाँ पर सविधि विधि पूर्वक कथा समापन होने के बाद, आरती के बाद, प्रसाद लेने के बाद पौपूजी का कार्य सविधि ससंकल्प कराया जाएगा। दिखावे वाली कोई व्यवस्था नहीं है कि कथा चल रही है पौपूजी चलेगी। नियम पूर्वक ससंकल्प पौपूजी होगी। जिनको स्वेच्छा होगी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बाध्यता किसी को नहीं है, स्वच्छंद सब है। अब कुछ लोग कहेंगे महाराज केवल विवाहित लोग ही पूजेंगे या अविवाहित लोग भी? तो विवाहित लोग अपने राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। राघवेंद्र सरकार की दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे। परमात्मा की पावन मंगलमय आरती होगी। आरती का
सदैव। आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती हो तेरी आरती उतारो लाला तेरी आरती हो उतारो गाये मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। प्रेम से कहिए श्री राधे कृष्ण कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन भवन बसी नाम मेरी तार जो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन ओम बसी नाम मेरी तार जो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन भवन बसी नाम मेरी तार जो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन ओम बसी नाम मेरी तार जो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया के भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारो है गाना तेरी आरती हो तेरी आरती उतारो लल्ला तेरी मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा जितना है मेरा सब कुछ तेरा जितना है मेरा चिंता है तुमको संसार की मन में बसा कर उतारो राधे हे प्रभु आ जाओ राधा देख तेरे महिमा गाए संत भर ध्यान नारद
सभी लोग घर के जितने भी सदस्य हैं दिया जाए। घर के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसाद लेने के लिए इतनी जल्दी की आए हुए समस्त भक्त प्रेमियों की, आज के आनंद की, संत समाज की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग ठाकुर जी का विवाह उत्सव है, हम आप सभी मनाएंगे बड़े धूमधाम के साथ। दही पी गए दही रात श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। श्याम सपने में आए, मोरी दहिया पी गए सारा मिट जाऊंगी कन्हैया तोरी मुस्कान पे, वो तो मधुर मुस्कान गयो, वो प्रेम करो लगाए गयो, वे नंद में श्याम समाए गयो, वो प्रेम करो लगाए गयो। बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता बता। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। छोड़ दो मुस्कुरा कर कहा रास्ता छोड़ दो, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। 4 दिन गुजर जाएंगे, हर दिन जिंदगी की गुजर जाएंगे। राज बिहारी सरकार की जय हो।
जाने न जाने किधर जाएंगे। वफा है तो वो मेरे घर आएंगे। वफा है तो वो मेरे घर आएंगे। वफा है तो वो मेरे घर आएंगे। बेवफा है तो खूब जाके घर जाएंगे। बेवफा है तो खूब जाके घर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। वादा कर ले मोहना, वादा कर ले मोहना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहोगे जुदा। नाम कर जाएंगे। नाम कर जाएंगे। चार दिन कालियवन से युद्ध करने के लिए चल पड़े। इधर जरासंध से बलदाऊ भैया युद्ध कर रहे हैं। बलदाऊ भैया ने जरासंध को परास्त किया, लेकिन जरासंध की सारी सेना ने मथुरा को घेर करके चारों तरफ से आग लगा दिया। धू धू करके सारी मथुरा जल करके राख हो गई। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करते हुए सारे दुष्ट जरासंध के साथ वापस हो गए। इधर कालियवन देखता है परमात्मा ने अस्त्र शस्त्र नहीं लिया, सो अस्त्र शस्त्र भी त्याग दिया। देखा परमात्मा नंगे पांव है तो पादुका त्याग दी। देखा परमात्मा किसी वाहन पर नहीं है तो अपना रथ त्याग दिया। जो पहले वाले दुष्ट होते थे वो बहुत धर्मात्मा होते थे। आजकल वाले जैसे नहीं। ना आजकल वाले चाहे जैसे बिगड़ जाए काम बिगाड़ने से नहीं, पहले वाले दुष्ट धर्म नीति के अनुसार दुष्टता करते थे। गोविंद का पीछा कर रहा है, एक हाथ बचता है, गोविंद वेग को बढ़ाते हैं। अरे रणछोड़, अरे छलिया, अरे कन्हैया, एक क्षण रुक दो, मेरा सामना कर तो सही। दौड़े दौड़े गोविंद गए, एक गुफा में प्रवेश कर गए। सोते हुए पुरुष को अपना अंग वस्त्र ओढ़ाया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। कालियवन दौड़ा दौड़ा आया, गुफा में प्रवेश किया, देखा अरे अभी तक तुम उससे दूर भाग रहा था, यहाँ करके सो रहा है। अट्टहास करते हुए हंसते हुए एक पाद प्रहार किया, पांव से एक बार प्रहार किया, सोते पुरुष की निद्रा खुल गई और जैसे दृष्टि पड़ी वो जल करके भस्म हो गया। राजर्षि परीक्षित ने कहा महाराज ये कौन है, कृपा करके इसका परिचय बताइए। सुपरिचय बताने लगे। साइक्ष्वाकुकुले जातो मांधात्रितनयो महान मुचुकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः। इनका नाम मुचकुंद है। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे मानधाता के ज्येष्ठ पुत्र महाराज मुचकुंद है। जैसे ही जल करके कालियवन भस्म हुआ, परमात्मा प्रकट हो गए। परमात्मा को देख करके हाथ जोड़ करके स्तवन करने लगा। को भवानी संप्राप्तो विपिने गिरिगहतरे पदभ्याम पद्म बलासाभ्याम
विचर शुरुकंटके। ओ भगवान, आप कौन है? यह सब प्राप्त हो, यहाँ कैसे आ गए? विपिने गिरिगह्वरे, इस कंटका किरण जंगल में, इस गुफा में। पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम विचर सूर्यकंटके, नंगे पांव भ्रमण कर रहे हैं। आप कौन हैं? आपके तेज को देख करके लगता है किंचित तेजस्वी नाम तेजो भगवान का विभावसु। आप कहीं सूर्य तो नहीं है, सोम तो नहीं है, महेंद्रो वा कोई महेंद्र तो नहीं है, लोकपालों परो विवाह अथवा कोई लोकपाल है। मेरे अनुसार मन्ये त्वां देव देवानां त्रयाणां पुरुषर्षभा यद बाधसे गुहाध्वान्तौ प्रदीपः प्रभया यथा। मन्ये त्वां देव देवानां, मेरे अनुसार आप उन त्रिदेवों में कोई न कोई श्रेष्ठ देव है। देवानां त्रयाणां पुरुषर्षभा। हे मुचकुंद, आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है, इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ प्रदान करना चाहता हूं, मांगिए। अच्छा, ये मुचकुंद महाराज के अंदर इतना तेज कैसे आया? जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था, महादेव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी, यही तो सेनाध्यक्ष हैं देवताओं के, इनका जन्म हुआ नहीं था। देवताओं में हाहाकार मच गया, देवताओं को और कोई मिला नहीं, सो मुचकुंद महाराज को ही उस समय सेनापति बना लिया। लेकिन जब स्कंदराज कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो सेवा निवृत्त किया गया मुचकुंद जी को। देवताओं ने कहा है मुचकुंद जी, आपने मेरा अभीष्ट कार्य किया है, इसलिए हम चाहते हैं आप हमसे कुछ मांगिए, जो मांगेंगे वो मैं आपको प्रदान करूंगा। मुचकुंद जी विचार करने लगे, कई महीनों से मैं सोया नहीं, अगर सोने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। कहे महाराज ये आशीर्वाद बनाओ कि सोनी हो, मैं जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, जो तुम्हें जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। महाराज मुचकुंद विचार करते हैं, मैं महल में जाऊं, नहीं जाना जाता, महारानी राजकुमारी राजकुमार कोई आकर के जगा दे, और मेरी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाए, इसलिए क्यों ना मैं गुफा में ही सो गुफा में निवास किया। परमात्मा कहते मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगिए क्या चाहते हैं। मुचकुंद जी बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मुचकुंद जी प्रार्थना करते हैं, विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वदीयया त्वां न भजन्त्यनर्थदृक्। सुखा संसाधनों को एकत्र करता है, कई घर बनवाए लिए, यहाँ गांवों में बन गया, फिर फैजोबाद में, अयोध्या में, लखनऊ में, रीवा में, मध्य प्रदेश, चारों तरफ घर ही घर, रहने वाला कोई है ये नहीं, बस घर बन जाए। कितनी माया हम एकत्र कर ले, लेकिन क्या उस विषय से सुख मिलता है? विषय में सुख है? कोई बताइए, विषय में सुख है? विषय में सुख तो नहीं है। विषय में सुख होता तो संसार के सभी लोग सुखारी रहते, लेकिन मूल विषय तो यही है कि विषय में सुख ही नहीं है। फिर सुखाय दुख प्रभवे सुसज्जते, सुख की खोज में मानव आजीवन दुखी रहता है। और गृहे सुयोसी परमस्य वंचितः, बहुत बड़ा पुनीत कर्म किया है तो समाज के लिए कुछ करके चला जाए, बात अलग है। नहीं जन्म लिए तो केवल क्या करेंगे, मकान बनवा देंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, 2-4-10 करोड़ रुपया संतान के लिए छोड़ करके जाएंगे, इससे ज्यादा कोई कुछ करना चाहता नहीं है गोविंद। और ये अद्भुत समस्या है, जबकि मानव जानता नहीं है, ऐसा भी नहीं है, मानव जानता है। लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम, सब जानते हैं ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। कथंचित व्यक्ति प्रयत्न नहीं करना चाहता, सबसे बड़ी समस्या। हम जानते सब हैं, कौन नहीं जानता कि एक ना एक दिन मर जाएगा? कोई है जो नहीं जानता? अगर कक्षा 3-4 का विद्यार्थी होगा तो जानता जरूर होगा कि यहाँ से एक सुई भी लेकर के नहीं जाएंगे, सब जानते हैं।
लेकिन मानता भी कोई है, कोई मानता भी तो नहीं है। हम यहाँ बहुत से लोगों को देखे कथवा सुने के बाद वो भगवान ने कृपा रहा तो उनके ऊपर सब कर लिए, सारा तीर्थ व्रत कथा वार्ता सब कर लिए, लेकिन माया नहीं छूट रही है। कथा सुनने का क्या महत्व है जब माया में ही लिखता है। वो बचाने में लगे हैं, छुपाने में लगे हैं। कितना जोड़ दे कि हमारा नाती नतनी सुखी रहे। अरे भले मानुष ना जाने कितने जोड़ जोड़ करके चले गए, उनकी संतान सुखी है जो आपकी सुखी रहेंगी। पादार वृंदो न भजन्त्य सन्मति। इतना कुछ जानने के बाद भी मानव आपके पादार वृंद का भजन नहीं करता है। गृहांधकूपे पतितो यथा पशु। इस गृहस्थ रूपी अंधकूप में रमण करता रह जाता है पशुओं के समान। एक समय आने पर इसका भी त्याग करना चाहिए, लेकिन वो इसका भी त्याग नहीं करता है। रामावतार में भरत जी महाराज, कृष्णावतार में मुचकुंद जी महाराज, ये दोनों ही निष्काम भक्त हुए हैं। रामावतार में भरत जी क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। उसी प्रकार यहाँ पर महाराज मुचकुंद जी प्रार्थना कर रहे हैं। भवा पवर्गो भ्रमतो यदा भवे। हे गोविंद, मैं मोक्ष की कामना कर तो लूंगा, तथा हम पितच्चित्तो निद्रां जाना लभे निसी। वेदाहं रुक्मिणाद्वेषान् ममोद्बाहो निवारिता। जाकर के बतला दीजिएगा, तथा हम अभी तक चित्तो, जिस प्रकार उनका चित्त मुझ में लगा है उसी प्रकार मेरा भी चित्त उनमें ही लगा हुआ है। और कैसे लगा हुआ है? मेरा चित्त तो इतना अधिक उनमें लगा है कि निद्राम च न लभे निसी। रात रात भर हमको नींद नहीं आ रही, सारी रात हम कर्मंडी लेते रहते हैं, उनकी आदत। वेदाहं रुक्मिणाद्वेषान् ममोद्बाहो निवारिता। मैं भी उन पर समर्पित हूं और कहना मैं आऊंगा जरूर। इधर बारात आ चुकी है। विदर्भ नरेश ये जानते हैं कि गोविंद मेरी पुत्री को लेने जरूर आएंगे। 2 जनमास की व्यवस्था भी कर रखी है। एक बारात आ चुकी है द्वार पर, खूब बढ़िया स्वागत आवा भगत चल रहा है, तेल इत्यादि की क्रिया भी चल रही है। और इधर शिशुपाल मगध देश के राजा जरासंध बड़ी बड़ी दुष्ट दैत्य विवाह में बाराती बन करके आए हैं। खूब सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन इधर गोविंद ने क्या किया? साचास्मै ही सैन्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहकै। सैन्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक, हवा से बात करने वाले घोड़ों को रथ में जोत दिया और रथ में जोत करके निकल गए विदर्भपुरी की ओर। रुक्मिणी जी को गौरी पूजन के लिए ले जाया जा रहा है। रुक्मिणी जी के मन में संकल्प विकल्प चल रहा है, ना जाने परमात्मा
सामने जो लोग बैठे लोग ना कुछ करें, ताली बजा दें। जय हो। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर 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 दे। तेरे रंगों पर 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 चढ़े तो लगना। आओ 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 मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ प्रभु आओ आ जाओ, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। तालियों के साथ। अच्छा एक बात बताइए, वो बारात वाली अनुभूति हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती बांध के कोई छाया गया हो। बारात अभी तो हम लोग मुसैदपुर वाले बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, नहीं करेंगे? हे भैया, हाँ हाँ क्या बात, बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने बांध लिया मैंने प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पाप पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ 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 मोरे अंगना, आओ आओ हरि बोल। अकेला रुक्मिणी हरण भगवान की हो।
तेज से जय, अरे जय बोलिए, हमको सुनाई दे जाए और किसी को नहीं। तेज से जयकारा लगाइए, बोल दूल्हे सरकार की। सभी लोग खड़े हो जाए। आप पहले तेरी गैया नाय चराओ, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी लहरी पर तेरी लहरी पहनाया। आज के बाद मेरी मैया तेरी लहरी पर छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना पर डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। द्वार पे राधिका छोरी से रजनी छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका छोरी से छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका छोरी से रजनी छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। तुझको बैठाऊं जन्नत की चौकी पर मैया, तुझको बैठाऊं अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबदा। दूध की छोरी से मैया करा दे, मैया करा दे मेरा। बोल दूल्हे सरकार की। खड़े कराई आरती हो सरकार हाथ में आरती कराइए क्योंकि तो पूजनी हो ना दीदी को तो और क्या कोई बात नहीं। ओम आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य उम्मैदक्को हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरघु सर्वगणगुं स्वस्तन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। उतारो बिहारी तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं लाला तेरी आरती। उठाइए हाथों को प्रेम से कहिए श्री राधे। सब लोग आरती गाइए। सभी भाव से करिएगा जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में
फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, मेरे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की ये भीख मांगते बसा कर तेरी मोर थे, उतारो मेरे घर तेरे यार थे, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरे घर। हे प्रभु आ जाओ, हरि मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं, जिंदगी जब तेरे नाम पर अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंतार के बसा उतारो गिरधर तेरी यार के, बसा कर तेरी मोर की उतारो मिलना तेरी आरती, तेरी महिमा गाए संत करे जा, नारद गुणगान करे छेड़ विधाता, नारद गुणगान करे छेड़ाता, तेरे हाँ नारद गुणगान करे छेड़ विधाता, नारद गुणगान करे छेड़ाता, भक्त तेरे द्वार करता है पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, संत तेरे द्वार तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी गगन लाला गगन सब अंग कांत काली, राधिका चमक रही आली, लगन तुरी तिलक चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरझा मधुर मृदंग, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी, जहाँ ते प्रगट भई गंगा, यहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण से होत मोह गंगा, स्मरण से होत मोह गंगा, बसी शिव श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की,
गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी हरे राम सीताराम राम राम हरे राम हरे राम आज के आनंद की पूरे सरकार की धर्म की अधर्म का प्राणियों में भारत माता की पार्वती पते हर हर जय जय श्री राम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। संकोच भी नहीं है, रखे तो ही हैं, हिंदू सनातनी है कहो। हाँ हाँ चलिए तैयारी करवाइए। आओ मेरी ऐसी सजा दो सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे देखिए सब अभी प्रसाद उसाद लेके जाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसी पहनो चूड़ी सुहाग की बिंदिया लगा दो अटर सुहाग की बिंदिया लगा दो अटर सुंदर की दुल्हन बना दो सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी श्याम तेरी दीवानी हुई मुझे अपनी दुल्हन बना ले श्याम तेरी दीवानी हुई मुझे दीवानी हुई अब हाथों से मेहंदी रचा दे श्याम मेरी दीवानी हुई मुझे अपनी दुल्हन बना दे आया बरसाने में आए गईयो बुलाए गई राधा प्यारी राधा बरसाने में आए गईयो बुलाए गई राधा।
संकल्प